हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे अबाउट सीटेट। जो भी आप लोगों ने कमेंट्स में सीटेट के बारे में जो भी पूछा हुआ है वो मैं सारी चीज़ें कवर करूंगी। ध्यान से देखना वीडियो को। और मैंने सीटेट टॉपिक ही क्यों उठाया, क्योंकि सीटेट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, हर किसी नौकरी के लिए। टीचर जो सीटेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम सीटेट को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। तो आज हम सबसे पहले सीटेट की ही बातें उठाएंगे। और दूसरी चीज़ कि मैंने कमेंट्स में ये भी नोट किया था कि जो चीज़ें हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके आंसर्स मैंने वीडियो में दे दी हैं, आप लोग वो दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो। तो गाइज आप लोग ऐसा करो कि आप ना वीडियो को बिना स्किप करे और बिना रोके देखो, तो आपको समझ आएगा कि जो जो आपने पूछा हुआ है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आप कमेंट्स में बार बार बोलोगे ना, क्वेश्चंस लिखते हो आप लोग, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो बट मैंने एक चीज़ जो बता दी है वो मैं कितनी बार बताऊंगी, राइट? तो इसलिए बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को बिना रोके देखें और बिना स्किप करें देखें, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज स्टार्ट करने से पहले बता दिया ताकि आप बिना स्किप करे सारा देखें, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड सच में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मेरा था कि मैं पहले सीटेट के बारे में सब कुछ क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट क्या होता है? एक टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटेट एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम होता है और इसको कौन कंडक्ट कराता है? इसको कंडक्ट कराते हैं CBSE बोर्ड। तो सीटेट करने से क्या हमारी नौकरी लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सीटेट करने से हमारी नौकरी नहीं लगेगी, पर हम नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन सीटेट दे सकता है। अब ध्यान से सुनो। तो सीटेट हर कोई नहीं दे सकता। सीटेट कौन कौन दे सकता है? सीटेट सिर्फ वो दे सकते हैं जिन्होंने कोई अपना टीचिंग प्रोग्राम किया हो, लाइक डिप्लोमा हो, डिग्री हो या फिर BEd हो। ठीक है, तो जो ये सब कर रखे हैं केवल वही सीटेट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट के टाइप्स। सीटेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो सुनो, सीटेट के 2 टाइप्स होते हैं, सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 1 प्राइमरी वाले टीचर्स के लिए होता है और सीटेट पेपर 2 TGT टीचर्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट का फॉर्मेट कैसा होता है? सीटेट का फॉर्मेट MCQs वाला होता है। उसमें केवल आपको टिक मार्क वाले आंसर्स मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस आएगा, उसमें से आपको कोई भी 4 ऑप्शन मिलेंगे या मैक्सिमम 5 होंगे, उनमें से कोई एक आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट है सीटेट की वैलिडिटी। सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। आप एक बार पेपर दो और वो आपका लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम, बस पास हो जाना उसमें ऐसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, EVS और पेडागोजी। ये है पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए मैथ्स, आई एम रिपीटिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, EVS एंड पेडागोजी। और इसमें क्या होता है कि वेटेज बताती हूँ मैं, सब सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस होंगे आपके पेडागोजी से रिलेटेड और 15 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। कि अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो 15 मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे और 15 आपके मैथ्स में पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे। सेम फॉर EVS, सेम फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, एंड पेडागोजी में तो पेडागोजी आएगी भर भर के। और टोटल ये 150 क्वेश्चंस होंगे आपके पास और आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। मतलब कि आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा ये आपका, और इसमें 150 मिनट्स मिलेंगे और 150 क्वेश्चंस होंगे। तो मतलब आपका 1 मिनट आपका एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। उसमें आप देख लेना कहाँ पे कितना बचाओगे और कहाँ पे कितना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट की कट ऑफ। तो कट ऑफ क्या होती है? जनरल के लिए क्या कट ऑफ होगी मैं पहले बताती हूँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग। परसेंटेज कितनी चाहिए? जो जनरल है उनको चाहिए 60%, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जैसे कि SC, ST, OBC, उनको चाहिए 55% फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। ठीक है, और जो मार्क्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जनरल लोगों के होने चाहिए 90% आउट ऑफ 150, एंड SC, ST एंड OBC वालों के लिए होने चाहिए 82 मार्क्स आउट ऑफ 150। और यहाँ पे जो हैंडीकैप्स होते हैं उन लोगों के लिए भी अलग से यहाँ पे सुविधाएं हैं, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी में होंगे और जो SC, ST, OBC में होंगे। जैसे जनरल के लिए है 90% उनको, मतलब कि 60% मार्क्स लाने हैं, तो वहाँ पे उनको 5% की छूट दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई जनरल है और कोई हैंडीकैप भी है तो उसको कितना मिलेगा? उसको 55% लाने होंगे। ठीक है, और जो हैंडीकैप है और SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं उनको 50% मार्क्स लाने होंगे। और इन लोगों के लिए ये भी फायदा है कि वो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा अगर गिवन टाइम है। मतलब कि अगर 2.5 घंटे में उनका पेपर पूरा नहीं होता है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जितना भी उनको चाहिए होगा। और दूसरी चीज़ जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं
उनके लिए वो अपने स्क्राइब्स को भी अपने साथ ला सकते हैं, मतलब कि जो होता है ना कि वो क्वेश्चन बोलेंगे और वो आंसर बताएंगे, ऐसा टाइप का भी हो सकता है उनके लिए। तो इनके लिए बहुत सही सुविधाएं हैं। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई अलग से छूट नहीं दी गई है कि लाइक अगर मार्क्स में कंसेशन या फिर किसी भी चीज़ से, ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता है और ये सबके लिए इक्वल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सबको एक ही डंडे पे हाँकते हैं लोग। तो जितने जनरल में है, तो अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जनरल में है तो दोनों के लिए 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर SC ST OBC में है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, बोथ के लिए 55% लाना कंपलसरी है। नेक्स्ट चीज़ है मोड ऑफ एग्ज़ाम। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। 2021 से ये स्टार्ट हुआ है कि जो सीटेट के एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज क्या रहती है क्वेश्चन पेपर की। तो जो लैंग्वेज होगी वो आप चूज़ कर सकते हैं। जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट होता है। अभी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा दोगे। वहाँ पे ऑप्शन भी होता है कि ये क्वेश्चन को मेरे को हिंदी में देखना है या फिर इंग्लिश में देखना है, तो वहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हो, और वहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना पेपर दे सकते हो। एज लिमिट क्या है इस पेपर की? एज लिमिट कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी उम्र में आप इस पेपर को दे सकते हो और एलिजिबल हो सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सीटेट का पेपर क्लियर करने के लिए, सीटेट का पेपर देने के लिए। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ। फॉर पेपर 1, पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 जो PRT टीचर्स देते हैं उनको चाहिए 12th पास। 12th पास में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। और नेक्स्ट चीज़ आती है कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग आपने कर रखी हो, जैसे कि JBT, और इसको बहुत नामों से बुलाते हैं कहीं कहीं पे, जैसे JBT, DLED, डाइट, ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हैं। तो इनमें से कुछ भी आपने कर रखा हो, या आपकी BEd हो या फिर आपकी बैचलर्स हो, ये जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं इन सब में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी हालत पे। 12th में भी, और जितने भी मैंने अभी कोर्सेज बताए इन सब में आपके 50% मार्क्स, इनमें से कोई एक, सारे नहीं होने चाहिए, इनमें से किसी एक में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो 50% मार्क्स दोनों चीज़ों में चाहिए ये वाला पेपर देने के लिए। अब बात आती है पेपर 2 वाले लोगों के लिए, जो कि TGT टीचर्स होते हैं। पेपर 2 वाले लोग TGT टीचर्स को चाहिए एक तो ये वाली चीज़ कि 12th में भी आपके 50% मार्क्स हो, आपके टीचिंग ट्रेनिंग वाला जो कोर्स हुआ है आपका कोई भी हो वो उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, और आपको BEd भी चाहिए इसमें। यस, BEd भी आपको चाहिए होगी जो TGT वाले टीचर्स होंगे। पेपर 2 परस्यू करने के लिए BEd होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं, अगर आप इनके लास्ट ईयर में भी हैं, मतलब कि आपका एनरोलमेंट हो गया है बट आप अभी आपको पेपर देने बाकी हैं, तो आप इस पेपर को भर सकते हैं एज अ परसुइंग। वहाँ पे लिख के, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपके पास रिजल्ट है या फिर आपको परस्यू, मतलब आप परस्यू कर रहे हो, तो आप वहाँ पे परस्यू डाल के आप अपना ये पेपर फिल कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है ना, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है पैडागॉजी। पैडागॉजी बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स की वही है, ठीक है। मतलब 150 में से हाफ 75 मार्क्स की तो सिर्फ पैडागॉजी ही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैडागॉजी को अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लो। और मेरे से ये सब भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि सोर्सेज क्या है इनको पढ़ने के। अगर मैं सोर्सेज यहाँ बताने लग गई तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोर्सेज के बारे में बताऊँगी, ठीक है, कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, कहाँ से आते हैं। ये ना मैं आप लोगों को ना अलग से एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाना चाहती हूँ ये, क्योंकि ना पता नहीं क्यों लोगों से सीटेट पास नहीं हो पाता है। और एक बार बताऊंगी मैं आपको, और एक बार में यूं पास होगा आप लोगों का, क्योंकि हमें सिर्फ सोर्सेज पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे को हर सब्जेक्ट का पता है कि कहाँ से किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वो लोग उठाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना लोगों के पास बहुत मतलब गलत गाइडेंस होती है कि कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। बहुत पूरे यूट्यूब पे ऐसा फैला हुआ है, मैंने बहुत लोगों के वीडियो में सुना है कि NCERT से आते हैं, NCERT से आते हैं, बट ऐसा नहीं है। NCERT से क्वेश्चन सारे नहीं आते। अगर 100% क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें से केवल 10% क्वेश्चंस होंगे जो NCERT से आते होंगे, बाकी का 90% पेपर कहीं और से आता है। कहाँ से आता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एक सेपरेट वीडियो में। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में और भी कुछ बोल सकते हैं इसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। बाकी कहाँ से आते हैं, सोर्सेज क्या है, कहाँ से पढ़े, जो भी है मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। डिफ़िकल्टी लेवल सीटेट का, ऐसा देखो मेरे को क्या लगता है, ये हमारी नॉलेज पर डिपेंड करता है। अब मान लो कोई LCM का क्वेश्चन आया, ठीक है, अब वो
एक बंदे से सॉल्व हो जाएगा और एक से नहीं होगा। जिसको आता होगा उससे हो जाएगा, जिसको नहीं आता होगा उससे नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए जिससे नहीं होगा उसके लिए क्या हो गया, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। जिसको आता है उसके लिए नहीं हुआ। अब सेम इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में किसी की वोकैब बहुत अच्छी होगी तो वो जो पैसेज के डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनका भी जवाब दे पाएगा, राइट। और कि कोई कोई उसका भी नहीं दे पाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। ठीक है, जितना आप लोग पढ़ोगे उसके हिसाब से आपको उसका लेवल लगेगा। अगर आपने करी है तैयारी की, ठीक है, हम तो पढ़ते हैं बट पढ़ा नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको बहुत हार्ड लगेगा। और अगर आपने सच में दिल लगा के पढ़ाई करी है ना, आपको पता है, अपनी ऑनेस्टी अपने आप को पता होती है। देखो, तो अगर आपने अपनी ऑनेस्टी पता है और अपने ऑनेस्टी से ही पढ़ाई करी है तो आपको उसका पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो लेवल कुछ नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर बार लोग 2-4 नंबर से क्यों रह जाते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का होता है कि ठीक है क्लियरली पास नहीं हुआ, बट कुछ लोग का होता है केवल 1-1, 2-2 नंबर से भी रह जाते हैं। ऐसा इसलिए ही होता है गलत गाइडेंस की वजह से लोग 2-2, 4-4 नंबर से भी रह जाते हैं और 6-6, 1-1 साल का उनका टाइम जो होता है वेस्ट, क्योंकि अब अगले साल आएगा तब देना पड़ेगा या अगले 6 महीने में आएगा तब देना पड़ेगा। तो उसीलिए अपना टाइम बचाओ और गलत गाइडेंस से बचो। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे, इवन आई एम ऑन यूट्यूब, और मैंने यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो लोग गलत बताते हैं कि यहाँ से आते हैं वहाँ से आते हैं, ऐसे प्रिपेयर करो वैसे प्रिपेयर करो, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। सही सोर्सेज हों तो सब हो जाएगा। और गलत गाइडेंस कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं, वो भी मैं आप लोगों को, जब मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अबाउट द सोर्सेज, तो मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ पे मेरे को यहाँ पे फॉल्स दिखाता और कहाँ पे मैं आपको क्या सही चीज़ दे रही हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लो कि सीटेट कैसे पास होगा, हो जाएगा बहुत इजीली। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और मैं रिपीट भी कर रही हूँ कि हर कोई सीटेट नहीं दे सकता है, केवल वही लोग दे सकते हैं जिनके पास टीचिंग ट्रेनिंग का होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए थे सारे, जितने भी होते हैं आपके जेबीटी, डीएलएड, बीएड, जो जितनी भी, इनको बहुत नामों से बुलाते हैं, तो जो भी है आपके पास, अगर ये है तो आप ये जो सीटेट है वो दे सकते हैं। और अगर ये सब में से कुछ नहीं है तो प्लीज़ आप पहले वो कीजिए और उसके बाद आप सीटेट दीजिए और फिर आप दीजिए अपना कोई भी टीचिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो दे दो। KVS, DSSB, NVS, बहुत सारे होते हैं, तो जो भी आए दे दो फटाफट और अपने सारे पूरे कर लो। ओके गाइज, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज मैंने आपकी इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है, बट स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और अगर पहले ध्यान से देखना, अगर आपका कोई क्वेश्चन है और इसमें कवर हो गया है तो दोबारा से कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वो जो सोर्सेज वाली वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारे सोर्सेज बताती हूँ। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, बाय बाय।